तो ऋषभ शेट्टी कांतारा के बाद कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर लेके आ चुके हैं और हालांकि इसका नाम चैप्टर 2 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कांतारा जो पूरी ओवरऑल स्टोरी और वो जो उसके पीछे का बैकग्राउंड है उसकी सबसे पहली कहानी होगी, तो इसीलिए इसका नाम चैप्टर 1 रखा गया। और इसके ट्रेलर को देखकर ये भी समझ में आ रहा है कि पहले पार्ट में जहां एकदम स्टोरी सिंपल थी, कम कैरेक्टर्स थे, यहां पर इन लोगों ने बजट बढ़ा दिया है, स्केल बढ़ा दिया है और अब बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो स्टोरी को कंप्लीट कर रहे हैं। और देखो, इस ट्रेलर को कई बार देखने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है, इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि आखिरकार यहां पर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग पहले शॉट के साथ में, जो पार्ट 1 गई है। मतलब जो शिवा कैरेक्टर था उसको दिखाया गया था कि वो जिस जगह पर उसके पिताजी गायब हुए थे भूतकौला करते करते, जब वही सेम जगह पर वो पहुंचा तो उसे बहुत सारी चीजें दिखाई गई, जिसमें कहा था कि ये दर्शन है और ऐसा बताया जा रहा था कि उसी के थ्रू उसने पुरानी कहानी भी एक्सपीरियंस करी। और यहाँ पर हम लोग एक छोटे से गांव को देखते हैं जो कि एक बहती हुई नदी के बीच में ही स्टैब्लिश्ड है। ये मोस्ट लाइकली एक मछुआरों का गांव है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर जो ऋषभ शेट्टी का शिवा है वो भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उसका नाम कुछ और है। इसके अलावा जहां तक मुझे लग रहा है तो इस गांव का नाम कांतारा होगा, क्योंकि बार बार ट्रेलर में इस चीज का नाम लिया गया है कि कांतारा के लोग, कांतारा ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो ये गांव मोस्ट लाइकली कांतारा होगा। और ये चीज ना पहले वाले पार्ट से भी थोड़ी बहुत रिलेटेड है, क्योंकि वहां पर भी उस गांव के जितने लोग थे वो मछली वगैरह पकड़ते थे, नॉट कंप्लीटली, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है। जो एक्चुअली क्लियर कनेक्शन है वो मैं आगे बताता हूं। फिर हमको एक राजा दिखाया जाता है जिसके चेहरे पे एक बड़ा सा स्कार मार्क है। इसके अलावा एक बड़ा सा हॉल है जहां पर जो हमारे गुलशन देवैया का कैरेक्टर है उसका राजाभिषेक हो रहा है या ऐसा कुछ है, मतलब वो राजा की गद्दी पे बैठा हुआ और कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह चल रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने काफी सारी चीजों को रिसर्च करने की कोशिश करी, तो जितना मुझे समझ में आया है ये मूवी मोस्ट लाइकली कदम डायनेस्टी या फिर उनके साथ में एग्जिस्ट करने वाले अलूप डायनेस्टी जो थी ना उसके बीच की हो सकती है। बिकॉज गुलशन देवैया का जो कैरेक्टर है उसका नाम है कुलशेखरा, और कुलशेखरा जो है वो अलूप डायनेस्टी का एक रूलर था, काफी पॉपुलर, उन्होंने बहुत सारी चीजें करवाई थी मतलब लिटरेचर में। और कुल मिला के जो टुल्लू का कोस्टल रीजन था जहां की ये कहानी है, उस जगह के लिए कुलशेखरा अलूपा ने काफी कुछ किया है, मतलब उनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफी सिग्निफिकेंट है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और इसी चीज पे थोड़ा सा और डबल डाउन या एम्फेसाइज करते हैं यहाँ पर बने हुए सिजिल्स। अगर तुम इनको थोड़ा भी ध्यान से देखते हो ना तो इस पे एक चांद बना हुआ है और उसके ऊपर एक गोल सा सूरज है, तो ये कदम डायनेस्टी या फिर अलूप डायनेस्टी को अगेन एक हिंट हो सकती है, क्योंकि ये अपने आप को सेलेस्टियल लेजिटिमेसी का मानते थे, मतलब सूर्य और चंद्र की लिनियज या फिर सूर्य चंद्रवंशी जो होते हैं ना, तो ये कुछ कुछ उस चीज को सिग्निफाई करता है। तो हो सकता है कि ये खुद उसी डायनेस्टी के रूलर हो। ऑल्दो एक पॉसिबिलिटी और भी है, क्योंकि इनका कैरेक्टर आगे ही ट्रेलर में बोलता है कि बाम्बरा पे लगे हुए इस कलंक को मैं कांतारा के रक्त से धो के रहूंगा। तो कांतारा तो इनका विलेज हो गया, लेकिन बाम्बरा जो एक्चुअली में होता है ना वो पुराने टाइम में जो फ्यूडल सिस्टम था, मतलब अगर कदम्ब डायनेस्टी एक बड़े इलाके को रूल कर रही है तो उसके छोटे से लैंड का एक पार्ट कुछ कुछ लोगों को दे दिया जाता था। अलूप डायनेस्टी के लोग भी उसी में आते थे। फिर उससे छोटे ना कुछ बैरन्स होते थे या फिर कुछ ऐसे चीफ्स वगैरह होते थे जिनको तुम ऐसे लैंडलॉर्ड्स या जमींदार समझ सकते हो, उनको टुल्लू में बाम्बरा कहा जाता था। तो हो सकता है कि ये एक छोटा सा चीफ हो या फिर बैरन हो, मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल। बस ये इतना समझ लो कि इस एरिया में इसको राजा कंसिडर किया जाता है, बिकॉज जब भी इसकी एंट्री होती है तो गांव वाले भी राजा कह के बुला रहे हैं। फिर हमको शॉट देखने को मिलता है पंजुर्ली देवा का, ये हमने पहले पार्ट में भी देखे थे और हम सबको पता है कि कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन अगर तुम साइड में नोटिस करोगे तो वो जो मैंने कहा था ना कि फिशिंग विलेज है, तो ये मछुआरे जो हैं ये फिशिंग ट्रैप्स को पकड़ के खड़े हुए हैं, मतलब इसके बीच में मछली को पकड़ते हैं लोग। फिर हमको एक राजा दिखाया जाता है जो अपने पूरे परिवार के साथ में खड़ा हुआ है। मोस्ट लाइकली इसी राजा की फैमिली का पार्ट होगा गुलशन देवैया का कैरेक्टर, और फिर ये बड़ा होकर अपनी गद्दी पे बैठेगा और फिर आगे जाके जो हमारे मेन ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर है वो आकर के इसको कहीं ना कहीं से किसी वे में थ्रेटन करेगा। बट मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि जो हमको कैरेक्टर दिखाया गया ना गुलशन देवैया का, वो अगर बच्चा है तो फिर हमको आगे इसी सेम जगह पर ये राजकुमारी डांस करते हुए भी नजर आ रही है और इसी सेम जगह पर ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर भी ढोल बजा रहा है। तो अगर गुलशन देवैया का कैरेक्टर एक बच्चा है तो फिर इन लोगों को भी बच्चा ही होना चाहिए, तो ये बड़े कैसे? तो आई कुड बी टोटली रॉन्ग। प्लस ये जो छोटा बच्चा है ना, इसी का एक शॉट स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है, जो कि एक गुफा में पड़ा हुआ है, आसपास पानी बह रहा है, इसकी तलवार वगैरह भी इसके साथ में है, और कुछ जो गांव वाले कांतारा वाले वो इसके पास पहुंच चुके हैं। तो वहां पे क्या हुआ आई हैव नो आइडिया। लेकिन फिर एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज और होती है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब एक मीटियोराइट आके गिरता है और उसके गिरने के बाद हमको एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जो मोस्ट लाइकली ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर बेरमे है, जिसको कांतारा गांव वाले अडॉप्ट कर लेते हैं। अब बेरमे नाम की चॉइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि टुल्लू लैंग्वेज में इसका मतलब होता है
कोई पवित्र जगह, मतलब जहां पर भगवान आकर विराजमान हुए हैं, उस जगह को बेरमे कहा जाता है टुलू लैंग्वेज। तो ये बात और कंफर्म कर देती है कि ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर है वो उसी मीटियोराइट स्ट्राइक के बाद आया होगा, क्योंकि उसका नाम उसी जगह पर रखा है, बिकॉज गांव वाले उसको एक भव्य स्थल की तरह पूजने लग गए। मतलब कुल मिला के ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर है वो इन सब लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि वो क्वाइट लिटरली आसमान से गिरा है। प्लस यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे ना तो हमें एक शेर भी देखने को मिलता है उस बच्चे के आसपास। तो ये भी हो सकता है कि मूवी के जो पंजरुली और गुलिका देव थे ना, उनको लेकर थोड़ा सिग्निफिकेंस होल्ड करता हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में हमको पीली भूत के बारे में बताया जाए, जो कि पंजरुली और गुलिका की तरह टाइगर स्पिरिट होती है। एंड कंसिडरिंग कि इस मूवी के लिए ऋषभ शेट्टी ने थोड़ी मसल गेन करी है, थोड़ा मास इंक्रीज किया है, तो हो सकता है कि वो टाइगर स्पिरिट या फिर पीली भूत को दिखाने के लिए हो। फिर हमको बेरमे के कुछ शॉट्स और देखने को मिलते हैं जहां पर वो एक्शन कर रहा है। ये वाली सीक्वेंस मुझे लगता है कि काफी बढ़िया होने वाली है, जहां पर वो एक गली के अंदर मार्केट वगैरह वाली जगह है और वहां पर वो कई सारे सोल्जर्स से लड़ रहा है। अगर तुम नोटिस करोगे तो इसने भी वही सेम कपड़े पहने, मतलब इसने किसी एक को इम्पर्सनेट किया होगा और उनके कपड़े पहन के अंदर घुस गया, लेकिन फिर पकड़ा गया, तो अब एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। फिर पहले पार्ट के भी कुछ कैरेक्टर्स रिटर्न करते हैं, जैसे कि रामपा का कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पर एक सोल्जर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बेरमे की तरह अपने आप को मतलब ऐसे खुद भी इम्पोस्टर बनाओ, मतलब ये हो उसी का दोस्त, लेकिन यहाँ पर ये सोल्जर बनने का नाटक कर रहा है। फिर हमको दिखाए जाते हैं राजा। अब इसका नाम अगर कुलशेखरा है गुलशन देवैया का, तो इसका क्राउन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सेम क्राउन हम लोगों ने ट्रेलर के स्टार्टिंग में देखा हुआ है, जिसके ऊपर खून के चींटे पड़ रहे हैं। फिर ये वाला शॉट ना मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि कुछ सोल्जर्स किसी को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और उसके पाउच में से इलायची, काली मिर्च और इस तरह के कुछ और मसाले वगैरह गिर रहे हैं। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि टुलू का जो कोस्टल रीजन था ना, उसमें इसी समय के आसपास, मतलब कदम डायनेस्टी के आसपास, इन्हीं सारे मसालों की फार्मिंग और जो फॉरेन ट्रेड्स वगैरह होते थे ना, वो सब कुछ किया जाता था। एंड जितना मैं इस ट्रेलर को देख के समझ पाया हूं, तो ये स्पाइसेस भी एक काफी की रोल प्ले करेंगे, क्योंकि कांतारा के लोग जो है वो अपने खुद के मसाले लेकर के और मार्केट में बेचने निकल पड़े हैं, जो शायद उनको अलाउड नहीं है। मतलब अगर कोई राजा है तो वही ये पूरी डीलिंग वगैरह करता होगा, गांव वाले उसको देंगे, राजा बेचेगा, अपना बीच का प्रॉफिट मार्जिन जो भी कमीशन है वो रखेगा। और ये चीज अगर कांतारा के लोग खुद करने लग गए हैं तो फिर उसको वो पसंद नहीं आ रही, और इस वजह से इनके बीच में थोड़ा तनातनी होगी। स्पीकिंग ऑफ विच, जो राजा साहब हैं वो हमारे मेन हीरो को टॉर्चर भी कर रहे हैं, ऐसे बांध के रखा हुआ है और कह रहे तुम्हारे गांव में कोई भगवान वगैरह नहीं है, सिर्फ नाटक कर रहे हो। तो ये भी एक की एलिमेंट होगा, भगवान, स्पाइसेस, पैसा, गोल्ड, वैसे ही इतना है राजा के पास, बट ही वांट्स मोर। और ना ये वाटरफॉल वाला शॉट बहुत इंटरेस्टिंग है। कांतारा में यही सेम लोकेशन थी, मैंने कहा था ना कि जगह वही सिमिलर है, तो ये वही सेम लोकेशन है जो हमने पार्ट 1 में देखी थी, जहां पर शिवा और उसके दोस्त जो थे वो पुलिस से भागते हुए छुप रहे थे। और ये सीन इस बात को बताता है कि जो पूरी कहानी है ना, ये एक ही सेम एरिया की होने वाली है। नॉट नेसेसरीली कि वो पुराना गांव हमको दिखाया जाए, लेकिन हाँ मतलब सेम रीजन, सेम एरिया। पहले एक कहानी हो चुकी है, उसके बाद फिर कांतारा की कहानी भी उसी सेम एरिया में। फिर कुलशेखरा की टीम में पुराना एक और कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है। पार्ट 1 में ये सुधाकर का कैरेक्टर था और इसमें भी ये गुंडों की साइड पे ही है। और दो कारण तो ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिए थे, ये जो किंगडम है इनके और कांतारा के गांव के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है। अब तीसरा कारण और सुन लो, बेरमे जो है वो राजकुमारी के साथ में कर रहे हैं, तो अब होना तो तय बात है। फिर कुछ और शॉट्स दिखाए जाते हैं जहां पर हम भूता कोला होते हुए देख सकते हैं, और ये जो पुराने रिचुअल्स वगैरह थे इनको भी फॉलो किया जा रहा है इतने पुराने टाइम से, बिकॉज कदम डायनेस्टी, अलूप डायनेस्टी 200 से लेकर 1400 एडी के आसपास तक थे, तो इन्होंने इतने पुराने टाइम में रूल किया था। और कांतारा जो है वो 1990s की कहानी थी, तो तुम देख रहे हो कि कितने लंबे टाइम से सारी चीजें प्रैक्टिस हो रही हैं। और फिर ये लास्ट वाला शॉट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग इसमें वो मीटियोराइट को जहां गिरा था ना, उससे बने हुए केव सिस्टम को देख सकते हैं। एंड गांव वाले भी बता रहे हैं कि यहाँ पर देव अभी भी रहते हैं, और उसी के नीचे हमको ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर बेरमे भी देखने को मिल रहा है, जिसके पास अब कुछ शक्तियां आ चुकी हैं। अब ये सब कुछ है क्या, ये बहुत क्लियरली समझ में नहीं आता, बट द गुड थिंग इज कि हमको वो ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, मूवी कुछ ही दिनों में देखने को मिलने वाली है। आई वुड से कि मुझे ट्रेलर ठीक ठाक लगा। इसको और डिटेल में देखने पे समझ में आता है कि मूवी के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन हाँ ट्रेलर का कट उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है। प्लस इन लोगों ने जो हिंदी में गाना डलवाया वो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग पसंद नहीं आया, स्पेशली तब जब कांतारा का पहला पार्ट जो था ना, उसका म्यूजिक वाज लाइक रियली रियली गुड। इनको जरूरत नहीं थी उसको चेंज करने की। आई होप इन लोगों ने हिंदी डब में इसको पूरी तरह से चेंज नहीं किया होगा। आई एम जस्ट होपिंग कि ऐसा ना हो, बिकॉज अगर ऐसा है तो आई विल बी ह्यूजली डिसअपॉइंटेड भाई। मतलब मेरे को दलजीत दोसांझ के गाना नहीं सुनना था यहाँ पे। आई वॉन्टेड द रियल कांतारा ट्रैक। ठीक है, दैट इज व्हाट वी गॉट। जो भी है देखते हैं, अब जो भी था मैंने बता दिया। तुम्हें क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वाले में।